हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि इस पेंडेमिक कोविड-19 में आप लोग अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तब इसी के साथ बिना समय गंवाए मैं अपने करंट अफेयर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 11 मई टू 16 मई का करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर हम करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इलिसा टेस्ट यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस फॉर कोविड-19 बिलोंग्स टू विच टेस्ट? तो एड्स। इलिसा टेस्ट का उपयोग पहले हम लोग एड्स का टेस्टिंग में करते थे और हैं भी। मेनली कहने का मतलब है कि इलिसा टेस्ट का उपयोग हम एड्स में करते थे, पर उसे पहली बार भारत में कोविड-19 के टेस्ट के लिए भी किया गया है। ऐसा दूसरे देश में पहले होता था, इलिसा टेस्ट का उपयोग पहले कोविड-19 टेस्टिंग के लिए किया जा रहा था, पर हमारे देश में इसे पहली बार किया जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है दोस्तों कि इलिसा टेस्ट एंटीबॉडीज़ को टेस्टिंग करने का काम करता है, और आप जैसा कि आप लोग को पता है, जिसका इम्यून सिस्टम कोविड-19 का अच्छा है वो सुरक्षित है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हर्षवर्धन। विच कंट्री विन ऑनलाइन नेशन कप फॉर चेस? मैं बड़ा कर देती हूँ आप लोग के लिए ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से दिखे। तो वो है चाइना। फुल फॉर्म ऑफ NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। पांचवा क्वेश्चन है, रथ यात्रा बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा इन विच स्टेट? आंसर है उड़ीसा। दोस्तों, जैसे उड़ीसा न्यूज़ में आया है, तो उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जैसे उनके चीफ मिनिस्टर, वहाँ के गवर्नर, वहाँ के नेशनल बर्ड, वहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ की पॉपुलर नदी, ये सब भी इम्पोर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। तो बेहतर हुआ कि जैसे हमने उड़ीसा को चर्चा किया न्यूज़ में, तो आप उससे रिलेटेड न्यूज़ को भी देख लें। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मैम आप ही बता दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए बता दूंगी, तो आप लोग उस ढंग से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर उस हिसाब से नेक्स्ट बार से आप लोग को बता दूंगी। अगर आप लोग को नहीं ज़रूरत है, अगर आप लोग खुद से देख लेते तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा इस सेशन को बनाने का मेन मकसद है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कॉम्पिटिटिव करंट अफेयर्स दे सकूँ जो कि एग्ज़ाम में टकराए। ठीक है। इसी के अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ICMR साइन पार्टनरशिप विथ विच कंपनी टू जनरेट वैक्सीन फॉर कोविड-19? ICMR ने किस कंपनी के साथ कोविड-19 का वैक्सीन बनाने के लिए पार्टनरशिप करा है? तो वो है भारत बायोटेक। कौन कंपनी है? भारत बायोटेक। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन फेडरेशन कप हर्ट अवार्ड? तो सानिया मिर्जा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा कि सानिया मिर्जा, मैं आप लोग को अंडरलाइन करके बता देती हूँ। सॉरी, सानिया मिर्जा पहली ये भी बन चुकी हैं, पहली महिला भी बन गई हैं जो फेडरेशन कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली। ठीक है। व्हेन डज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? तो वो है 11 मई। उसके बाद NFL इज ए PSU कंपनी बिलोंग्स टू विच फील्ड? तो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए उसका हेड क्वार्टर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ है उसका हेड क्वार्टर? नोएडा, इंडिया में नोएडा जगह पर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू SRS वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी कहाँ है? मेरे कहने का मतलब ये है कि SRS एक सैंपल कलेक्ट करने की संस्था है, जो कि बताती है हमारे भारत में कि कौन ये सब चीज़ें से रिलेटेड बताती है। जैसे कि इसमें हो गया वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाईएस्ट बर्थ रेट और हाईएस्ट डेथ रेट, ये सब बताया गया है।
तो वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मैं आप लोग के लिए स्केच ले लेती हूँ। मध्य प्रदेश। और पहला और सबसे अच्छा कहाँ है, बेस्ट कहाँ पे है? नागालैंड। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है ये भी पूछ ले कि बेस्ट कहाँ है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट बर्थ रेट। तो हाईएस्ट बर्थ रेट कहाँ है? तो बिहार में। हाईएस्ट डेथ रेट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाई जीआई टैग इज़ गिवन टू झारखंड एंड तेलंगाना रिसेंटली जो है तेलंगाना, इससे पहले भी मैं एक बार न्यूज़ में जीआई टैग से रिलेटेड लाई थी, उसमें जीआई टैग के रिलेटेड मैंने और भी जानकारी आप लोग को दी थी। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मेरा पिछला वीडियोस देख लीजिएगा, इससे प्रीवियस वाले में ही है। खैर, उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीआई टैग झारखंड क्यों मिलता है, क्या होता है उसका हेड, ये सब मैंने डिस्कस करा है। तो जीआई टैग झारखंड और तेलंगाना को मिला है, ठीक है। तेलंगाना और झारखंड आज को मिला, तो किस चीज़ के लिए मिला? तो झारखंड को मिला है सोहराई कोवर पेंटिंग के लिए, और तेलंगाना को मिला है तेलिया रुमाल के लिए, ठीक है। याद रहेगा कि जीआई टैग झारखंड को किस चीज़ के लिए मिला है? सोहराई कोवार पेंटिंग, और तेलंगाना को तेलिया रुमाल के लिए। इसके बाद हो जाता है व्हेन डज अटल पेंशन योजना वाज लॉन्च। अटल पेंशन योजना को कब लॉन्च करा गया था? एक मिनट दोस्तों, 9 मई 2015 को। ये न्यूज़ में आया था कि चूँकि अटल पेंशन योजना जो है अपना 5 साल कंप्लीट कर चुका है, तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुआ था? तो 2015 में। पहले अटल पेंशन योजना को कुछ और नाम से बोला जाता था, लेकिन 2015 में उसे रीनेम कर दिया गया, और क्या बोला गया? 9 मई 2015 को। हु हैज हेल्पलाइन भरोसा टू हेल्प स्टूडेंट इन डिस्ट्रेस। तो कौन है? रमेश पोखरियाल। भरोसा एक हेल्पलाइन शुरू किया गया है स्टूडेंट सब के लिए जो कि डिस्ट्रेस में, मतलब जो टेंशन में, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किनके द्वारा? मैं यहाँ पे आप लोग को लिख देती हूँ। उड़ीसा सरकार। थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो किनके द्वारा, किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है? तो रमेश पोखरियाल द्वारा। रमेश पोखरियाल जी कौन हैं? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हु इज़ प्रेजेंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी? तो कौन है? रवि मित्तल। कौन है? रवि मित्तल। हु बिलोंग्स द मिनिस्ट्री ऑफ IB एंड हायर एजुकेशन सेक्रेटरी? तो कौन है? अमित खेरा। हु हैज़ अपॉइंटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? तो कौन है? तरुण कपूर। दोस्तों ये तीनों न्यूज़, ये और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला मेरे कहने का मतलब था ये वाला और ये तीनों न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। आर्मी हैज़ केम मेक प्रपोजल फॉर टू GOI फॉर सिविलियंस ट्रेनिंग फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ठीक है, तो 3 ईयर्स। क्वेश्चन ये है कि आर्मी ने रिसेंटली प्रपोज किया है, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्रपोज़ल दिया है कि हम लोग अब सिविलियंस को भी ट्रेनिंग देंगे। सिविलियंस को ट्रेनिंग देने का मकसद क्या है? तो अपने बजट को बचाना।
मतलब अमाउंट को बचा करके हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार कर रहा है, दूसरे कई देशों में ऐसा किया गया है, कई वारों में ऐसा किया गया है, जिसे सिविलियंस को ट्रेनिंग दे करके। और वार के समय में वार जब ऐसा बहुत बड़े स्तर पे छिड़ जाता है तो हम लोग अपने सिविलियंस का हेल्प ले पाते हैं, सिविलियंस का हेल्प ले करके वार में को जीतने की कोशिश कर पाते हैं। तो भारत, लेकिन ऐसा ही भारत के आर्मी ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्रपोजल रखा है। तो ये पूछा जा सकता है कि अगर प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो ये आपसे न्यूज़ में जो पूछा जा सकता है कि कितने साल के लिए ये प्रपोजल, कितने साल के लिए, मतलब सिविलियंस को ट्रेनिंग कितने साल के लिए देगी सरकार। तो 3 साल के लिए उस ट्रेनिंग पीरियड में ही रहेगा उससे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि इस ट्रेनिंग से या आर्मी जो इस ट्रेनिंग देगी तो ऐसा नहीं है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में फ़ायदा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक ट्रेनिंग दिया जाए, जैसे किसी लोग को इच्छा होता है कि हम अपने देश के लिए, अपने आर्मी के लिए कुछ करें, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और 3 साल तक बाकायदा इनमें सैलरी भी दी जाएगी 3 साल तक आप लोग को। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, विच IISc डेवलप्ड लो कॉस्ट डिवाइस टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ मेलामिन इन मिल्क डेयरी प्रोडक्ट। तो कौन है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु है, मतलब कि IISc बेंगलोर ने एक लो कॉस्ट डिवाइस जनरेट किया है, डेवलप किया है, जो कि मेलामिन प्रोडक्ट को मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में मापने में मदद करेगी। दोस्तों, मेलामिन रहना डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई बड़ी बात नहीं है, रह सकता है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। तो क्या हो रहा है कि अब मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में कंपनी जो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए उसमें ज़्यादा मात्रा में मिक्स कर रही है मेलामिन को। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को इसका बुरा असर पड़ा है हेल्थ पे। तो अगर वो कम दाम में, और डेयरी प्रोडक्ट्स तो हर घर में जाता है, तो अगर ये कम पैसे में अगर लोगों तक अवेलेबल हो जाता है तो लोग हर कोई रखेंगे और अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को चेक कर पाएंगे, और इससे हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज़ भी कम हो पाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विच स्टेट will host 11th हॉकी इंडिया सीनियर मेल नेशनल। तो किस स्टेट ने 11th हॉकी इंडिया सीनियर मेल नेशनल को होस्ट करने वाला है? कौन सा ऐसा स्टेट है जो 11th हॉकी इंडिया सीनियर मेल नेशनल को होस्ट करने वाला है? तो वो है कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ODI क्रिकेट। तो रिसेंटली पाकिस्तान के ODI क्रिकेट के कैप्टन बने हैं बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन मानसून। मानसून को प्रिडिक्शन करने के लिए, मतलब कि मानसून कब आने वाला, जैसे अभी ऐसा कहा गया है कि जून 5 तक में साइक्लोन आने की संभावना है, जून 5 के बीच में। मतलब आपको मौसम में चेंजेस थोड़ा थोड़ा देखना शुरू हो जाएगा, जैसे हवा आना, पानी होना, इस टाइप में। तो वो चीज़ किसकी मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बताया जा पाता है? तो एक्सएमएट सैटेलाइट की मदद से। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है, टोटल लोन बोरोड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर कोविड-19। तो $2 बिलियन। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब सेंट्रल ने, कोविड-19 के लिए वर्ल्ड बैंक से फिर से $1 बिलियन का लोन लिया है। ठीक है, कितना लिया है रिसेंटली? $1 बिलियन का कोविड-19 से, जिससे वो लोग वेंटिलेटर्स हुआ, मेडिकल मास्क हुआ, और भी जो भी इम्पोर्टेंट सामान है उस चीज़ को ख़रीदने के लिए वो वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हैं। इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक से इससे पहले भी भारत सरकार ने लोन लिया था। तो टोटल अब लोन मिलाकर के $2 बिलियन हो गया है। दोस्तों, इससे आपको ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर आपको कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन करा है अपने पिछले वीडियो में कि वर्ल्ड बैंक 2 पार्ट में है, एक IBRD IDA, जो कि IDA है जो इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, और IBRD मिडिल इनकम कंट्री को देती है।
उसमें कुछ मिनिमल इंटरेस्ट लगते हैं। ठीक है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना था मुझे, अटल पेंशन योजना के बारे में मैंने बोला था। ये अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो इसका पुराना नाम है, ओल्ड नेम है इसका स्वावलंबन योजना। क्या है? स्वावलंबन योजना। इसको याद रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप मैक्सिमम लोगों तक ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और लाइक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक से मेनली मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी बेटर और अच्छे से लेके आऊँ। अगर आप लोग इसमें आप इसको ये पसंद आ रहा है तो मैं इसमें और भी चीज़ अच्छे से इंक्लूड करके ला पाऊँ। ठीक है। और यस, मैं वीकली लाती हूँ, तो अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीकली नोटिफिकेशन मिलेगा, छूटने का चांस नहीं रहेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमेशा अपलोड करते ही आपको सबसे पहले ये वीडियो का अपलोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू, बाय बाय।